हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। आज हम अपना थर्ड लेक्चर लेके आए हैं लाइफ प्रोसेसेस का। ठीक है, इससे पहले हम अपने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देख लो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब एक बार ध्यान से सुनना, मैं पूरा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो न्यूट्रिशन हमारे अंदर, मैं पूरा एक डायग्राम से समझा दूंगा। सारी की सारी रिएक्शन भी उसी के अंदर आ जाएंगी और जो नोट्स होंगे मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के। ठीक है, तो आप नोट्स वहां से नोट्स कर सकते हो जो आप एग्जाम में जाके लिखोगे। फिलहाल जो बिल्कुल समझने का है, जो कोर टॉपिक है आज का, वो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपनी हेडिंग आप लगा लीजिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, मैं जरा इसे मिटा दूं, यहाँ थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, चलो। ठीक, ये कुछ ह्यूमन इस तरीके का दिखेगा। इसका माउथ, यहाँ से एक पाइप, स्टमक, ठीक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। ये कुछ इस तरीके की हमारी एलिमेंट्री कैनाल दिखेगी, अभी बता देंगे एलिमेंट्री कैनाल। फिर यहाँ होगा हमारा ये वाला, थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर बनेगा। ठीक, यहाँ होगी हमारी पेनक्रियास। ठीक, चलो सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे एक बार फटाफट, क्या क्या नाम होंगे इनके। तो हमारा ऊपर है सबसे पहले माउथ। ठीक, माउथ। माउथ का दूसरा नाम बक्कल कैविटी। याद रखना, जो जो बता रहा हूँ सब कुछ याद रखना है। बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फूड पाइप। फूड पाइप। दूसरा इसका नाम है ईसोफेगस। OESOPHAGUS, ईसोफेगस। ई से मत शुरू कर देना स्पेलिंग, ठीक है, ओ साइलेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास लिवर। ठीक, लिवर के नीचे एक छोटी सी डक्ट बनी रहेगी, बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे। ठीक, इसका नाम होगा हमारे पास गाल ब्लैडर। ठीक, गाल ब्लैडर। अभी आगे काम देखेंगे इसका क्या होगा, गाल ब्लैडर। फिर इतना बड़ा ऑर्गन दिख रहा है, समझ ही गए होंगे, स्टमक। स्टमक। उसके बाद है हमारे पास पेनक्रियास। फिर उसके बाद है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है रेक्टम, और फिर है एनस। ठीक है, चलो सबसे पहले आएंगे हमारे पास माउथ के पास। तो माउथ के पास हमारे पास ग्लैंड्स होंगी। सबसे पहले ग्लैंड्स होंगी जिनका नाम होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, कुछ इस तरीके से। वह तो 3 ग्लैंड होंगे हमारे माउथ में, पर हम यहाँ फिलहाल 2 ही बना लेंगे ऐसे। एक इस साइड में होगी, एक इस साइड में होगी, एक नीचे होगी। ठीक है, नाम अभी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। और इनके पास एक चीज होगी सलाइवा, जिसे हम क्या कह देंगे, थूक, देसी भाषा में सलाइवा। सलाइवा के पास एक पिगमेंट होगा जिसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज। पिगमेंट नहीं बोल देंगे, एंजाइम बोल देंगे। ठीक है, एंजाइम, उसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज। चलो सबसे पहले हमें क्या करना था, इंजेक्शन। वही सेम टू सेम जैसा अमीबा में चल रहा था, बस हमारे अंदर डिफरेंट हो जाएगा खाने का तरीका। अब हम माउथ के अंदर खाना डाल लेंगे। ठीक, माउथ के अंदर डाला, सबसे पहले काम करेगा उसके ऊपर सलाइवा, और हमारी जो टंग होगी खाने को मिक्स करने में मदद करेगी सलाइवा के पास, क्योंकि सलाइवा के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे मुंह में एक जो 3 चीजें हमारे पास, एक तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन। ठीक है, इनके एंड प्रोडक्ट आपको याद होंगे, पहली वीडियो में लिखवाया था। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में,
फैट टूटेगा, उसमें क्या बोलेंगे आपका ग्लिसरॉल और एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड, और लास्ट प्रोटीन टूटेगा आपका अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने खाना खाया, तो सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होगा वो शुरू होगा कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम स्टार्च। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं, जो एनिमल बेस्ड खाएंगे वो ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि जो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड होगा वो ग्लाइकोजन होगा, और जो प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होगा वो होगा स्टार्च। तो हम मेनली लेके चल रहे हैं जो वेजिटेरियंस हैं, ज्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो सबसे पहले जो मुंह के अंदर डाइजेशन शुरू होगा वो स्टार्च का शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खाना डाला मुंह में, उसकी च्यूइंग करी, सलाइवा के साथ मिलाया, उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करेगा, हमारे पास स्टार्च होगा, स्टार्च, उस स्टार्च का 30% डाइजेशन करा देगा, 30%, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। क्लियर हुई इतनी बात? हमारे पास 3 कंपोनेंट है खाने के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। मुंह के अंदर जिसका सबसे पहले डाइजेशन शुरू होगा वो होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और कौन कराएगा, सलाइवरी ग्लैंड के पास एक एंजाइम है, मतलब सलाइवा है हमारे पास, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के ऊपर काम करेगा, उसका 30% डाइजेशन करा देगा माल्टोज में। अब आप सोच रहे होंगे कि सलाइवा के अंदर एंजाइम ही होगा, नहीं, 90 to 91% इसके अंदर वाटर होगा और बाकी जो बचा हुआ एंजाइम होगा। ठीक है, चलो उसके बाद खाना चबाया, अब हम निगलेंगे उस खाने को, तो निगलेंगे उस खाने को, निगलते वक्त हम क्या बोल लेंगे, बोलस। ठीक है, जब हम खाने को चबा चबा के गोले की फॉर्म में बना देंगे और उसे निगलेंगे, उसे बोल लेंगे हम बोलस। अब वो किसके थ्रू जाएगा, फूड पाइप के नीचे, फूड पाइप के थ्रू नीचे जाएगा। अब हमने तो ऐसे निकल लिया, उसके बाद क्या वो खाना क्या खुद ब खुद उतरेगा, नहीं, आपके फूड पाइप में एक इस तरीके की मूवमेंट होगी, ठीक है, हिलने टाइप की मूवमेंट होगी, वो खाने को नीचे उतार देगी पेट तक। उस मूवमेंट को हम बोल लेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक, TIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और एक बात का ध्यान हो रखना है, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा, तो लिख दोगे नो डाइजेशन हेयर। ठीक, चलो एक बार रिपीट कर लेंगे, रिपीट करते चलेंगे ताकि याद रहे। सबसे पहले हमने खाना खाया, मुंह के अंदर चबाया, सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च होगा वो सबसे पहले हमारे मुंह में टूटेगा, उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, 30% को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। उसके बाद हमने खाना निकल लिया, खाना निकला फूड पाइप के थ्रू पेट तक जाएगा, फूड पाइप के अंदर एक हिलने वाली मूवमेंट होगी जो खाने को नीचे ले जाएगी। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, वो इनवॉलंटरी होगी, ब्रेन उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जब खाना नीचे उतरेगा एक मूवमेंट होगी जिसका नाम होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगी, ध्यान रखना, नो डाइजेशन हेयर। ठीक, अब उसके बाद खाना आ गया हमारे पेट में। ठीक, पेट में खाना आ गया, अब पेट के अंदर जिसका डाइजेशन शुरू होगा प्रोटीन का, ठीक, स्टार्च का डाइजेशन बंद, अब शुरू होगा किसका डाइजेशन, प्रोटीन का। ठीक, चलो, तो हमारा जो स्टमक है उसके पास कुछ ग्लैंड्स होंगी, छोटी छोटी ग्लैंड्स होंगी इसके पास, इन ग्लैंड्स का नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ध्यान देना, ये सीक्रेट करेंगे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, HCl और म्यूकस, ये तीनों चीजें भी काम आने वाली है। ठीक, तो खाना नीचे उतर के यहां तक आ गया, अब खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन शुरू होगा। ठीक है, खाना अब इतना सा तो खाएंगे नहीं, वो डायग्राम ले ले, तो नीचे उतरा, खाना खाएंगे, इसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए चाहिए हमें एंजाइम, जो कि हमारे पास पेप्सिनोजन, लेकिन इसके आगे लगा हुआ जन, जो भी आपको जन फॉर्म में दिखेगा इसका मतलब वो है इनएक्टिव, उसे एक्टिव कराना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव कराने के लिए आएगा हमारे पास HCl, तो वो पेप्सिनोजन को क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। तो लिख लेंगे यहां होगा हमारे पास पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और उसके ऊपर HCl काम करेगा और उसे बना देगा पेप्सिन। अब पेप्सिन की क्या ड्यूटी होगी, जो हमारे पास प्रोटीन है उसके ऊपर जाके पेप्सिन काम करेगा और प्रोटीन से बना देगा पेप्टोन्स। ठीक है, पेप्सिनोजन था, एक्टिव कराने के लिए HCl आया, उससे पेप्सिन बन गया,
प्रोटीन को पेप्सिन ने जाके तोड़ा किसमें, पेप्टोन्स में, जो कि स्मॉलर यूनिट होगी उसकी, ठीक। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी होगी, एसिड बेस में पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, जो HCl है वो तो एक एसिड है, एसिड बेस के अंदर पढ़ा था, तो वो तो बड़ा खतरनाक एसिड है, उसकी तो pH 1-2 होगी, तो हमारा पेट है उसकी वजह से खराब हो सकता है, कहने का मतलब गल सकता है अंदर से, उसकी वजह से हम मर भी सकते हैं। तो लेकिन नेचर ने एक काम और दिया हमारे पास, यहाँ दिया म्यूकस। अब आप सोच रहे होंगे म्यूकस क्या है, जो जब जुकाम होता है तो नाक में एक फ्लूइड आ जाता है, वो म्यूकस है, ठीक है। तो सेम टू सेम वो म्यूकस यहाँ भी होगा, वो म्यूकस हमारे पेट को प्रोटेक्ट करेगा किससे, HCl की सिक्रीशन से, ताकि जो हमारा पेट है वो डैमेज ना हो जाए। तो हम यहाँ HCl में लिख सकते हैं, HCl, वो HCl कह रहा हूं, म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl। अब खाना क्या हो गया, बच गया, उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, ना स्टार्च का ना कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। अब उसके बाद खाना मूव करेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखने वाली बात यह है, जो खाना यहां से बच के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उस खाने का नाम यहाँ होगा काइम, काइम, ठीक है। यहाँ क्या था, बोलस, जब पेट में आया था, और जो पेट से निकल गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, उसका नाम क्या है, काइम, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे काम होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, धीरे धीरे समझते चलना। यहाँ पे पैनक्रियाज भी काम करेगी, यहाँ पे लिवर भी काम करेगा, और यहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन भी काम करेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेंगे लीवर का काम देख लेंगे, क्योंकि हमने 30% माल्टोज का डाइजेशन कर लिया और कुछ प्रोटीन का डाइजेशन कर लिया, ठीक। अब तीसरा हमारे पास कौन आएगा, क्या बोलेंगे आपका, फैट। अब फैट का डाइजेशन कौन कराएगा, लीवर, ठीक। और ये गॉल ब्लैडर किस लिए, वो भी बता रहा, लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस, यहीं लिख दो स्टार पॉइंट से, लीवर सिक्रीट बाइल जूस, और वो उस बाइल जूस को स्टोर करेगा आपके गॉल ब्लैडर में, समझ गए। उस बाइल जूस को किसमें स्टोर करेगा, वो गॉल ब्लैडर में, एंड स्टोर इट इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। और जब खाना आएगा, काम आएगा, गॉल ब्लैडर से निकाल के वो कहाँ भेज देगा, आपके स्टमक में भेज देगा। अब फैट का डाइजेशन शुरू करेंगे, फैट का डाइजेशन अब तक नहीं हुआ, तो हमारे पास फैट है, उसके ऊपर कौन काम करेगा, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का क्या होगा, जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटी 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 ओल्ड ड्रॉपलेट्स में वो कर देगा, तोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके की वो दिखेगी, छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स इस तरीके की दिखेंगी, ठीक। यहाँ पे से दिखा सकते हो, ये आपके पास क्या आ गई, फैट ड्रॉपलेट्स आ गई। अब इन फैट ड्रॉपलेट्स का क्या होगा, चलो अब चलते हैं अपनी पैनक्रियाज की तरफ, उसे भी वहीं छोड़ दो, ठीक। अब आपकी जो पैनक्रियाज है वो बड़ी काम की चीज है, वो काफी चीजें रिलीज करती है। तो जो पैनक्रियाज होगी, पैनक्रियाज वो 3 चीजें सिक्रीट करेगी। एक आपके पास होगा ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, एक आपके पास होगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज, अमाइलेज तो सुना सुना लग रहा, यहाँ पे तो देखा था, ठीक। अमाइलेज का भी मतलब बता दूंगा क्या होगा। और एक आपके पास होगा पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है भाई। चलो अब अभी क्या देखा था, यहाँ भी तो एक तो था पेप्सिनोजन, यहाँ भी ट्रिप्सिनोजन है, तो जन लग रहा है, इसे एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराएगा आपका इंटेस्टाइनल जूस, हाँ इंटेस्टाइन के पास भी एक जूस होगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो हम लिख सकते हैं, कहाँ लिखूं, यही लिख दो, इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट करेगी आपका, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है भाई। चलो, तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराएगा आपका इंटेस्टाइनल जूस, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराने का काम है इंटेस्टाइनल जूस का, आईजे से डिनोट कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, समझ जाना। इंटेस्टाइनल जूस मतलब आईजे, ठीक। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है इसका बना देगा ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन TRYPSIN,
ठीक है जी। चलो अब इस ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, जैसे वहां पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा था, वैसे ही ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। समझे, वहां से जो प्रोटीन पच के आया था वो कंप्लीटली नहीं पचा, अब इसे और पचाना है, तो जो पेप्टोन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब स्मॉल पेप्टाइड्स में। तो यही लिख लेंगे हम, जो हमारे पेप्टोन्स हैं उनके ऊपर काम करेगा आपका ट्रिप्सिन, और उन्हें तोड़ देगा स्मॉल पेप्टाइड्स में। ठीक है भाई, ट्रिप्सिन ने क्या करा, पेप्टोन्स को किसमें तोड़ दिया, पेप्टाइड्स में। चलो भाई, अब इसके बाद आ गया आपके पास पैनक्रेटिक अमाइलेज की बारी। पैनक्रेटिक अमाइलेज, जहां भी आपको अमाइलेज दिख जाएगा इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो वहां जो स्टार्च था उसका 30% डाइजेशन हो गया था, 70% कहाँ गया, तो जो 70% था वो कौन कन्वर्ट कराएगा, पैनक्रेटिक अमाइलेज। तो यही लिख लेंगे कहीं, यही लिख दूं, स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोज में, कितना बचा हुआ था, 70%। ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आपके पास बचा पैनक्रेटिक लाइपेज। अब इस पैनक्रेटिक लाइपेज का क्या काम होगा, काम होगा यहाँ, जो यहाँ पे फैट ड्रॉपलेट्स बने थे, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना, फैट ड्रॉपलेट्स। अब इनमें से कुछ का डाइजेशन कौन करा था हमारे पास, पैनक्रेटिक लाइपेज। इसे मैं पीएल से डिनोट कर लूंगा। ठीक है, इसे हम पी ए से भी, पैनक्रेटिक अमाइलेज, इसे पी एल, पैनक्रेटिक लाइपेज। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पैनक्रेटिक लाइपेज का, और इससे हमारे पास मिल जाएगा हमें क्या बोलेंगे आपका, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। चलो, अब ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिल गए, ये तो हो गए फाइनली डाइजेस्टेड। इनमें से थोड़े बहुत आपके जो बचेंगे वो इंटेस्टाइनल जूस करा देगा। ठीक, और पैनक्रेटिक अमाइलेज जो था उसने स्टार्च का 70%, अब पूरा जो था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, 30% वहां से 70% यहाँ से, कंप्लीट माल्टोज में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लास्ट में क्या बचा आपके पास, अभी प्रोटीन्स बच गए। ठीक है, फैट का हो गया, इसने किस अमाइलेज ने करा दिया स्टार्च का माल्टोज में, पैनक्रेटिक लाइपेज ने आपका क्या करा दिया, फैट ड्रॉपलेट से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन चुके। अब इनके फाइनल प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, आने बाकी रह गए। इसका तो मिल गया, लेकिन जो थोड़े बहुत फैट है उनका भी रह गया। अभी हमारे पास इसका नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट यानी माल्टोज का। अभी हमारे पास प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला, तो अब इन पे काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस। तो हम यहाँ कोने में लिख लेंगे सब कुछ। सबसे पहले हमारे पास जो थोड़े बहुत क्या बचे थे, फैट ग्लोब्यूल्स बोल सकते हैं, या फिर फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो आपकी मर्जी, फैट ड्रॉपलेट्स। चलो, उसके बाद हमारे पास क्या था, स्मॉल पेप्टाइड्स। उसके बाद हमारे पास क्या था, माल्टोज। अब इंटेस्टाइन खुद में एक बहुत बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड तो नहीं कंसिडर करने के, पर हाँ कह देंगे कि इसके पास जूस वगैरह होंगे, तो खुद में ये एक बहुत बड़ी डाइजेशन के आपके पास क्या कह सकते हैं, फंक्शनिंग है। ठीक, पार्ट है आपकी बॉडी का। तो फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स किस में टूट जाएंगे जाके, फाइनली ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड किसकी प्रेजेंस में, इंटेस्टाइनल जूस, आईजे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरे मार्कर से लिखता हूं। उसके बाद स्मॉल पेप्टाइड जो थे आपके किसमें टूट जाएंगे, फाइनली अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स। कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। लास्ट में माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक, कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। चलो भाई, डाइजेशन तो हो गया आपका पूरा। अब आई एब्जॉर्प्शन की बारी। तो खाना इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रहा था, सब कुछ हो गया, डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन यानी ब्लड में उसका मूवमेंट भी तो कराना है, तो वो क्या बोलेंगे, उसकी जिम्मेदारी है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से बन जाएंगी, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगी इस तरीके से। इन्हें हम नाम दे देंगे विलाई, विलाई। ठीक है, अब विलाई का काम क्या होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ा देगी एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ वो इन विलाई के थ्रू कहाँ चलाया जाएगा, आपकी ब्लड कैपिलरीज में।
अब इन विलाई के थ्रू कैसे जाएगा, इनके ऊपर छोटी 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 ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होंगी बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में, ताकि जो खाना है वो एकदम से ब्लड में ट्रांसफर हो सके। एक बात का ध्यान रखना, आपका जो अमाइनो एसिड है ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन आपके जो फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो वो है ब्लड है उसके अंदर अगर हमने फैटी एसिड ग्लिसरॉल भेज दिया तो वो तो वहां पे ब्लॉकेज कर सकता है। तो आपके अंदर एक शरीर के सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फ के थ्रू फैट का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, चलो यहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब खाना होते 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 कहाँ जाएगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपने देखा होगा ना तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ ना आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो कहाँ होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ खाना पहुंच गया अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक, तो यहाँ होगा H2O एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब उस एब्जॉर्प्शन के होते 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 इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच जाएगा, जो आपका वेस्ट बन गया फूड का, बिल्कुल इन द एंड उसे उसके अंदर से एक एक न्यूट्रिशन चूस लिया गया, अब उसमें कुछ नहीं बचा, तो वो आपका बन जाएगा फीकल मैटर, वो स्टोर होगा रेक्टम में, और जब आपको अर्ज होगी उसे बाहर निकालने की तो आप उसे थ्रू द एनस बाहर निकाल दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका इजेशन। ठीक, चलो एक बार इसे रिपीट कर लेंगे, ध्यान से सुनना, और फिर मैं नोट्स बाद में लगा दूंगा इसके वीडियो के, वहां से आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले क्या हुआ, खाना हमारे कहाँ गया, माउथ में गया। माउथ के अंदर हमारे पास थी सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग ने मिक्स करने में मदद करी, टीथ ने मिक्स करने में मदद करी, किसके साथ, सलाइवा के साथ खाने को। सलाइवा के पास क्या था, सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या करा 30% डाइजेशन करा दिया स्टार्च का, किसमें, माल्टोज में। ठीक, फिर खाना हमारे गले से नीचे उतरेगा, खाना जो हमारे गले से नीचे उतरेगा पेट तक, उसे बोल देंगे हम बोलस। किसके थ्रू उतरेगा, 4-5 यानी इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस के अंदर कौन सी मूवमेंट होगी जिससे खाना नीचे उतरेगा, उसे बोल देंगे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और यहाँ पे कोई भी आपका डाइजेशन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद खाना है आपके पेट में, पेट में अब प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा, और किसी का डाइजेशन यहाँ नहीं होगा। माउथ के अंदर हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ होगा प्रोटीन का। अब प्रोटीन को कन्वर्ट कौन कराएगा, पेप्सिन, लेकिन पेप्सिन तो खुद एक्टिव नहीं, वो है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कराएगा HCl एक्टिवेट करा देगा उसे, किसमें, पेप्सिन में। अब जो प्रोटीन होंगे पेप्सिन उनके ऊपर काम कराएगा और किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन्स में तोड़ देगा। ठीक है, लेकिन HCl तो एक बहुत खतरनाक एसिड है, वो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए उसे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, स्टमक के पास ग्लैंड्स है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उन्हीं के अंदर एक म्यूकस सिक्रीट होगा जो आपके पेट को उससे बचाएगा। अब खाना जो यहाँ डाइजेस्टेड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसका नाम होगा काइम, याद रखना काइम, जो कि एसिडिक होगा। अब काइम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब यहाँ दो ग्लैंड काम करेगी, एक तो पैनक्रियास काम करेगी, एक आपकी लिवर काम करेगी। लिवर के पास होगा आपके पास बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। अब बाइल जूस क्या काम करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन कराएगा और उससे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, पैनक्रियास, पैनक्रियास के पास तीन चीजें होंगी, ट्रिप्सिनोजन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब पेप्सिनोजन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, इसे एक्टिवेट कराने के लिए कौन आएगा, इंटेस्टाइनल जूस। पेप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन से क्या बनेगा, आपका ट्रिप्सिन बनेगा। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जो आपके पेप्टोन्स थे उन्हें स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, 30% डाइजेशन वहां होता है स्टार्च का, 70% डाइजेशन आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज करा देगा माल्टोज में। ठीक है, अब आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो 100% किसमें ट्रांसफर हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। फिर आपके पास है तीसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो आपके पास फैट ड्रॉपलेट्स थी या फिर हम क्या बोल रहे थे फैट ग्लोब्यूल, उन्हें कन्वर्ट करा देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, कंप्लीटली नहीं मतलब 70-80% करा ही देगा। ठीक, उसके बाद जो आपके पास माल्टोज बना, ठीक, फैट ग्लोब्यूल्स बने और आपके पास स्मॉल पेप्टोन्स बने, स्मॉल पेप्टाइड सॉरी, उन्हें आपको कन्वर्ट कराना था फाइनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो फैट ग्लोब्यूल, फैटी एसिड, इंटेस्टाइनल जूस उसके ऊपर काम करेगा, वही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। फिर स्मॉल पेप्टाइड्स का, स्मॉल पेप्टाइड्स को कौन तोड़ेगा, पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स के ऊपर भी इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा, उसे अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। फिर माल्टोज क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस आएगा, माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करा देगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या लिख भी लेना, वैसे तो याद ही हो गया होगा अब तक, C6H12O6, थोड़ा सही कर दूं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, जो कि हमारा स्टोर्ड फूड होगा, जैसे प्लांट का स्टार्च होगा। ठीक है, चलो अब डाइजेशन हो गया पूरा, अब उसके बाद क्या कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है। तो एब्जॉर्प्शन होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे क्या बन जाएगी, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, विलाई। विलाई के पास बहुत सारी कैपिलरीज होगी, जिससे डायरेक्टली खाना कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में हो जाएगा। ठीक है, तो विलाई क्या करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी एरिया बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका फैट का ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन कराएगा, यानी जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड होंगे उनका ट्रांसपोर्ट कराएगा लिम्फ। ठीक है, और
फिर आपके प्रोटीन वगैरह सब हो गए एब्जॉर्ब। उसके बाद आई वाटर और मिनरल्स की बारी, वो आपके जाके एब्जॉर्ब होंगे किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां से उसमें से सारा पानी वगैरह सब कुछ खींच लिया जाएगा, फिर वो आपके आ जाएगा रेक्टम में। अब रेक्टम में वो एज अ फीकल मैटर, यानी जिसे हम क्या बोल देंगे, वेस्ट मटेरियल बोल देंगे हमारी बॉडी का, वहां स्टोर हो जाएगा, और जब हमें जो होगी हम एनएस के थ्रू उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।